किसी मित्र ने प्रश्न किया कि सोतापन्न तक की यात्रा कैसे होगी। हम भी यही ढूंढ रहे हैं कि यात्रा कैसे होगी, क्योंकि अब हम भी कहीं पहुंचे नहीं हैं, तो ये तो नहीं बता सकते कि ऐसे ऐसे हम गए, ऐसे ऐसे आप आइए और वहाँ पहुँच जाएंगे। सोतापन का मतलब जैसे हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बुद्ध ने 4 स्टेजेस बताई इनलाइटनमेंट की, मतलब निर्वाण की, मोक्ष की, मुक्ति की। इनलाइटनमेंट शब्द हमने कहा था कि ये तो फिलोसॉफिकल शब्द है और ये निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति आध्यात्मिक शब्द है। मोक्ष और मुक्ति और निर्वाण का मतलब कि संसार से आप अलग हो गए, अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, सारे विकार निकल गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो निर्वाण हो गया। तो बुद्ध ने कहा इसके 4 स्टेजेज हैं। पहली स्टेज है सोतापन्न, श्रोतापन्न कह सकते हैं संस्कृत में, स्ट्रीम एंटरर। तो वो किसी स्ट्रीम में, किसी स्रोत में एक डुबकी लग गई, मतलब कि कोई लंबी नदी है जो समुद्र में जाती है और माना कि समुद्र हमारा डेस्टिनेशन है, तो हमने एक डुबकी लगा दी, पता चल गया अच्छा ये रास्ता है, वो वापस आ गए। फिर सकदागामी की डुबकी लगेगी, थोड़ा आगे चले जाएंगे, अनागामी की लगेगी और आगे चले जाएंगे, अरंत की लग गई तो पहुंच गए। लेकिन पहले तो सोतापन क्या आई। तो उन्होंने कहा ये यात्रा कैसी है। तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था कुछ सालों से, तो एक जगह मुझे लगा कि बुद्ध ने कहा कि 4 चीज़ें हैं सोतापन बनने के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा वाह, सूत्र हाथ लग गया। तो उन्होंने कहा कि सपुरुष संसेव योनिसो मनसिकार सधम्म सवर्ण और धम्मानुधम्म पटिपदी। मैंने कहा वाह। अब जब इसको डिकोड करना शुरू कर दिया, जब सुना क्या कह रहे हैं, तो सारा मार्ग यही है। सारा अष्टांग मार्ग है, उसकी बात हो रही है। सपुरुष संसेव, कहीं वो कहते हैं कल्याण मित्र होना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल फ्रेंड होना चाहिए जो आपसे थोड़ा आगे हो, आइडियली आपसे थोड़ा आगे हो ध्यान में, शीलों के पालन करने में, प्रज्ञान जिसकी थोड़ी सी विकसित हो गई हो, बता सके, वो आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड है। तो आजकल तो इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं स्पिरिचुअल फ्रेंड, लेकिन थोड़ा केयर से, क्योंकि हम फ्रॉड भी बहुत मिल सकते हैं। तो देख लीजिए कौन है क्या है, हो सके तो मिल लीजिए कभी। वैसे पता चल जाएगा बातें करने से उसके कितना एक्सपीरियंस है, ध्यान कैसे करता है, क्योंकि लोग बताएंगे नहीं तो बातों का पता चल जाता है कि ये आदमी है कितने पानी में। तो कल्याण मित्र, सपुरुष संसेव। अब अच्छी संगत, जिसको हम सत्संग भी कहते हैं, क्या सत्संग में जाओ जी, कहानी कथा सुनो और थोड़ा भजन वजन गा लो, वो भी ठीक है, ऊपर ऊपर का है लेकिन ठीक है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है आध्यात्मिक यात्रा का, कि अच्छी संगत होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि मैं नशा करता था, छोड़ दिया ध्यान करके, फिर वहीं चला गया, फिर से शुरू हो गया, तो आप गलत संगत में चले गए। अब वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, उस संगत में रह के आप कर नहीं सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कई बार कर ही नहीं पाते। जहाँ तक नशा छोड़ने वाली बात है तो बहुत मुश्किल है कि वहीं है और छोड़ दिया आपने, बहुत मुश्किल है, हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो वो संगत तो आपको छोड़नी पड़ेगी, अच्छी संगत बनानी पड़ेगी। तो अच्छी संगत में रहिए। मंगल सूत्र में बुद्ध कहते हैं असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना, मतलब कि मूर्खों की संगत मत करो, पंडितों की संगत करो। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब जो ज्ञान वाला है, जो शील का पालन करता है, जो समाधि का अभ्यास करता है।
जो प्रज्ञा को विकसित करने का काम करता है, वो पंडित है। तो उसका आप साथ करिए, मूर्खों का साथ मत करिए। तो ये तो हो गया सपुरुष संसेव या कल्याण मित्र। योनिसो मनसिकार। अब योनि का एक मतलब है गर्भ। गर्भ का मतलब क्या होगा? सोर्स। हम सब लोग गर्भ से पैदा हुए। तो इस बात का स्रोत क्या है? ये जो समस्या आ रही है, इसका स्रोत क्या है? ध्यान में बैठे हैं, राग जागा, द्वेष जागा, तो इसका स्रोत क्या है? क्यों आ रहा है? उसका धम्म विचय करें, उससे टुकड़े टुकड़े करके देखें, मीमांसा करें, क्या है? तो ये हो गया क्या? योनिसो मनस्कार, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा वाइज अटेंशन। अब देखिए चीज़ों को, कई बार कुछ चल रहा है दिमाग में, तो आप थोड़ा सा रुक के आप पीछे जाके देखिए, इससे पहले क्या था विचार, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। कई बार पता चलता है कि 6-7वें तक अगर आप पहुंच गए तो कुछ का कुछ हो गया, वो कुछ और पेड़ से शुरू हुआ इधर, तो ये मछली पे चला गया। तो ये करके देखिए, चीज़ों को एनालाइज करके देखिए कि ये समस्या है तो क्यों आ रही है। बार बार मेरे को डिप्रेशन अगर आ रहा है, माना किसी को, तो क्यों आ रहा है भाई? इसका सोर्स क्या है, ये देखें। अगर कोई गलत तरह की भावना आ रही थी, इसका सोर्स क्या है? तो ये हो गया आपका योनिसो मनसिकार। हालांकि ये टर्म बहुत सुनने को आपको मिली नहीं होगी, मुझे भी नहीं मिली थी। बाद में मुझे पता चला कि बुद्ध तो इसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। तीसरा है सधम्म सवर्ण। सधम्म मतलब जो, यहाँ धम्म से मतलब है टीचिंग, शिक्षा। तो जो अच्छी टीचिंग है, जो टीचिंग आपको सिखाती है कि शील का पालन करना है, मतलब कि हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, नशा नहीं करें, जो ये आपको सिखाए वो सद्धर्म। जो आपको ये नहीं सिखाया वो सद्धर्म नहीं है। तो सद्धम्म सवर्णं, सुने। अब उस समय तो सुनना ही था, क्योंकि बुद्ध के ज़माने में कोई लिखाई पढ़ाई तो होती नहीं थी, तो उसको सुने। तो आज के ज़माने में तो देख सकता है, इंटरनेट पे पढ़ सकता है, किताबें हैं, सब कुछ है। तो इन शिक्षाओं को सुने, लगातार सुनता रहे। ये नहीं एक बार सुन लिया तो हो गया, नहीं, सुनता रहे बार बार, और उसको मनन करता रहे, उस पर चले। ये बुद्ध की शिक्षा है, उस पर चले। हम इस मार्ग पे हैं तो इसी की बात करेंगे। सधम्म सवर्ण। और धम्मानुधम्म पटिपत्ति, मतलब धर्म को धर्म के हिसाब से देखे, धर्म को धर्म के अनुसार जाने। तो वहाँ क्या आ जाएगा? आपका अष्टांग मार्ग आ जाएगा। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये अष्टांग मार्ग है बुद्ध का, जो सम्मा दिट्ठि से शुरू होता है। मतलब कि दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, राइट व्यू। जब दृष्टि सम्यक नहीं होगी तो आगे का रास्ता गड़बड़ हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि क्या है? इच्छा चार, जो हम आर्य सत्य बोलते हैं कि ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है, और ये दुख से बाहर निकलने का तरीका है। फिर तरीके में क्या आ गया? फिर वही अष्टांग मार्ग। तो पहला तो ये 4 आर्य सत्य हो गए, फिर ये बढ़ेगा आगे। इसमें शील आ जाएंगे, इसमें समाधि आ जाएगी, इसमें प्रज्ञा आ जाएगी। तो अगर संक्षेप में देखें तो शील, समाधि, प्रज्ञा। समाधि का मतलब ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। तो धर्म का ये रास्ता हो गया। ये 4 है। तब इस 4 में से सब कुछ आ गया, तो पूरा त्रिपिटक आ गया। तो अब फिर घूम फिर के फिर ये बात आ जाती है, आप क्या कर रहे हो? अगर तो आप सिर्फ सुन के हटा देते हो, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया सुना, चल दिया अपना, जैसे आजकल होता है सत्संग में। मतलब वो खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो क्या है? उसको बोला श्रुतमयी पन्य, मतलब सुन लिया आपने। फिर चिंतनमयी प्रज्ञा, मतलब क्या? आपने चिंतन किया, यार अच्छा है कि खराब है, मीमांसा की, और फिर आपने उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो वो असली शिक्षा वो होगी कि जब आपने उस पर चलना शुरू कर दिया। यानी 5 शील के बारे में आपने सुना, लेकिन यहाँ आपने चलना शुरू कर दिया, 5 शील पालने शुरू कर दिए। समाधि के बारे में आपने सुना, आपने ध्यान करना शुरू कर दिया। प्रज्ञा के बारे में आपने सुना, आपने प्रज्ञा का विकास करना शुरू कर दिया। तो इस मार्ग पे चलते 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 कभी न कभी आएगा। बुद्ध कहते हैं कालम आगमे, मतलब आतुरता नहीं, बस आप अपना काम करते रहो
और उसको क्या कहते हैं, अभी जो हम हैं, मतलब हम तो सोतापन्न है नहीं कोई, तो उसको वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयारी है। मतलब कि अगर कोई स्कूल है तो कोई अगर केजी में भर्ती हो गया, मतलब कि सोतापन्न हो गया, तो वो ट्रेनी उसको कहते हैं, शेख, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है। और ये ट्रेनिंग चलती रही कब तक, अनागामी तक, सकदागामी अनागामी। और जब अरंत हो गया तो उसको बोलते हैं अशेख, मतलब कि इसकी शिक्षा पूरी हो गई, ग्रेजुएट हो गया, अब कोई शिक्षा नहीं है, तो इसने जो सीखना था वो सीख लिया, जो आध्यात्मिक जीवन में करना था वो कर लिया। और अभी जो सोतापन भी नहीं है जो उस रास्ते में, तो वो क्या है, वो अभी ट्रेनी भी नहीं है, शेख भी नहीं है, वो शेख है, यानी ट्रेनी बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो हम एडमिशन लेने के लिए लाइन में है सारे के सारे, लेकिन ये रास्ता है, अब कितना लंबा रास्ता है हमें नहीं मालूम, पर उस रास्ते में चल रहे हैं। तो शील का पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, प्रज्ञा का विकास कर रहे हैं, तो आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, वही उसका मार्ग है। जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि 4 स्टेजेज हैं, 4 स्टेज में एक रास्ते में है, एक को मिल गया, तब जिसको मिल गया तो फिर आगे की स्टेज के रास्ते में। तो ये रास्ता बहुत लंबा है और हम भी चल रहे हैं, रास्ता यही है, अष्टांग मार्ग है, और हम सही रास्ते पे हैं। इसका जांचने का तरीका ये है कि आपके जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह थोड़ा कम हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आपका व्यवहार लोगों से अच्छा हो रहा है, आप अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं। आप अगर क्रोधी व्यक्ति थे तो आप कम क्रोधी हो गए, आप दुनिया के प्रति आपका नज़रिया ये है कि भाई सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। तो इसका मतलब धीरे धीरे आप रास्ते पे हैं। कभी जब भी समय आएगा, कितने कर्म संस्कार हैं पता नहीं, जब तक वो कर्म संस्कार ख़त्म नहीं हो जाते ज़्यादातर, तब तक हम रास्ते में ही हैं। फिर जो हमने उस दिन भी कहा था कि सोतापन के लिए पहली शर्त ये है कि सकाय दिट्ठी, मतलब कि ईगो ख़त्म हो जाए, मैं मेरे का भाव है ये ख़त्म हो जाए। और 2 और चीज़ें वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब एक तो है शील व्रत, जो कि उस समय के थे कि बहुत कठोर तपस्या करनी है, या ये करके हो जाएगा वो करके हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया। विचिकित्सा मतलब कि डाउट ख़त्म हो गया मार्ग के प्रति, क्योंकि आपको एक झलक मिल गई, इसलिए वो डाउट तो ख़त्म हो गया। लेकिन डाउट पहले भी अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर तो आप मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे। अगर तो कोई सोचेगा यार क्या बोल रहा है, कहाँ चल रहे हैं, काय का शील का पालन, काय की समाधि का अभ्यास, क्या हम मज़े में है, तब तो ठीक ही है, मतलब फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मेरे को चलना है इस पर, तो उसी के लिए सारी कहानी है, सारी बात उसी के लिए कि जिसको चलना है, जिसको फ़िलहाल सुनना है, देखना है, अच्छा हाँ देखते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, सुन लीजिए, और जब टाइम आएगा तो आप चलना भी शुरू करेंगे। तो शील का पालन कर रहे हैं, आप हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, आप प्रज्ञा का विकास करते हैं। प्रज्ञा का विकास करने का मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप जानते हैं। जब शील का पालन कर रहे हैं तो आप प्रज्ञा का विकास भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं भाई ये तो नहीं करना है, चोरी तो नहीं करनी, हिंसा तो नहीं करनी, तो प्रज्ञा का विकास हो रहा है। अब आपको किसी से ऐसे नहीं बोलना है कि किसी को नीचा दिखाना है, ऐसे नहीं बोलना है, सबसे प्रेम से बोलने की कोशिश करनी है, तो प्रज्ञा का विकास है, तो उसका विकास कर रहे हैं, अब सही रास्ते पे है। बाकी बुद्ध कहते हैं कालम मार्ग में समय आएगा, जब समय आएगा ठीक है।